बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में आई हुई स्तुतीय प्रार्थना और भगवान के सौंदर्य का जो वर्णन हुआ है उसका पाठ कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम वही सब चीज़ें जो भी स्कंद 3 में अभी शेष बची हैं उनका वीडियो बनाएंगे। तो आज हम जो है 19वें अध्याय में जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उस वध के बाद जो है ब्रह्मादि देवता जो है उसमें आए और भगवान की स्तुति की। और बहुत छोटी सी स्तुति है, 4-5 लाइन की है, परंतु हम सब स्तुति को संकलित कर रहे हैं इसलिए उसको भी पढ़ेंगे। तो इसमें 19वें अध्याय में आता है, उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। कि भगवान के चरण प्रहार से ही और उनका मुख देखते देखते ही इस हिरण्याक्ष का जो वध हुआ था वो इस प्रकार हुआ। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश ये अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ये वो जय विजय जिनको सनकादि मुनियों ने जो है श्राप दिया था, तो ये वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वही थे। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे। तो ये जो है ब्रह्मादि देवता कहने लगे। तो अब जो है देवता लोगों ने भगवान की जो स्तुति की है वो पढ़ रहे हैं। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बार बार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। जो वराह भगवान का अवतार की जो हुआ था उनकी ये स्तुति कर रहे हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। इतनी ये स्तुति जो है उस समय हिरण्याक्ष वध के बाद वराह भगवान की ब्रह्मादि देवताओं ने की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंद में धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तो एक प्रसंग ये समाप्त हो गया। इसके बाद हम दूसरा प्रसंग जो है वो 21वें अध्याय से ले रहे हैं कि ये जो है कर्दम जी ने है भगवान की इस अध्याय में जो है स्तुति की थी। और क्यों स्तुति की थी उसका भी कारण जो है थोड़ा सा पहले जो है पढ़ने प्रस्तावना के रूप में पढ़ेंगे। ये मैत्रेय जी जो है विदुर जी को ये पूरे तृतीय स्कंद में जो भी 3 अध्याय के बाद से जो भी कथा है ये सब मैत्रेय जी है विदुर जी को सुना रहे हैं। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। तब सतयुग के प्राण में कमलनयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की अब ये देखिए भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। भगवान ने जो उनको कर्दम जी को जो दर्शन दिए थे वो उस समय का सौंदर्य का वर्णन है। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे।
मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्ण में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम परवन चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सद्गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। ये वाक्य जो है श्रीमद् भागवत में जो है कई बार आया है। नारद जी जो हैं जब भगवान व्यास जी के पास भी जाते हैं तो उन्होंने भी ये वाक्य बोला था, आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने स्वरूप स्वभाव वाली और गरज धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। तो जो है उन्होंने ये कर्दम जी ने जो है अपनी भगवान से इच्छा भी बता दी कि जो है मैं गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने की इच्छा रखता हूँ और जो है मेरा विवाह करा दीजिए। ये उनको भगवान को निवेदन कर रहा है। और आगे कह रहे हैं, सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्म मूर्ते उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। प्रभो, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुण गान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपास आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभो, यह कालचक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की दूरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नेमी अर्थात हाल हैं, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्तियों द्वारा स्वयं इस जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। प्रभो, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विशेष सुख प्रदान करते हैं वे मायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है तथापि परिणाम में
हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हो। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार जो है इन्होंने करदम जी ने जो है भगवान की स्तुति की। और भगवान जो है तब क्या बोलते हैं, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे, भगवान कहने लगे, प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापते, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। तो करदम जी ने जो है भगवान से जो है विवाह की प्रार्थना की थी, तो भगवान ने जो है एक वरदान तो बहुत दे दिया। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण करके उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। और आगे का भी बता दिया कि उससे जो है 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी। और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे। और उन कन्याओं से जो है मरीचि आदि ऋषियों का जो है जो सृष्टि की रचना के क्रम में ये उत्पन्न होंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। और करदम जी के बारे में बता दिया, जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपनी अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। और अंत में जो है भगवान ने क्या कहा कि जो है मैं भी जो है तुम्हारे वीर्य द्वारा जो है तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो है अवतार लूँगा, मतलब गर्भ में अवतीर्ण होऊंगा और सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। तो वो भगवान का अवतार जो है वो कपिल भगवान के रूप में जो है हुआ था। तो ये कथा जो है 30वें स्कंद में आगे बढ़ती जा रही है। तो ये हमने 21वें अध्याय में जो प्रसंग आया था वो पढ़ा। अब इसके बाद जो है हम 24वें अध्याय में जो है जब कपिल देव जी का जो है जन्म हो गया, तो ये जो है करदम जी उनके पास जो है गए और उस समय जो है उनकी स्तुति की। करदम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे श्री हरि ही हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्वज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य
वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, इन 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप परब्रह्म हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सब से परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतः इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। इस प्रकार जो है भगवान की स्तुति भी की और निवेदन भी किया। तो भगवान ने जो है इसके ऊपर क्या कहा, श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। और आगे कह रहे हैं, इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद यानी मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। और सिर्फ जो है केवल करदम जी के लिए नहीं कही, माता देवहूति के लिए भी उनको मतलब आश्वासन दे दिया कि मैं इनको भी जो है अपनी माता देवहूति को भी आत्मज्ञान प्रदान कर दूंगा और आप निश्चिंत होकर के वन जाना चाहते हैं, वन चले जाइए। तो एक प्रसंग ये हो गया। अब दूसरा प्रसंग जो है हम 28वें अध्याय में जो है पढ़ रहे हैं और इसमें जो है कपिल भगवान ने जो है अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान का उपदेश किया था, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो और जो है इस प्रसंग में जो है सबसे पहले तो भगवान के ध्यान का वर्णन आएगा और उसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। तो इसलिए इस प्रसंग को पहले हम इस प्रसंग को पढ़ेंगे। ये 28वां अध्याय में जो है श्री कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज यानी ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। अब जो है वो बतला रहे हैं ध्यान किस तरह से करना चाहिए और कैसे होता है, तो उस विधि का जो है वो वर्णन कर रहे हैं। तो हम सिर्फ वही विधि पढ़ रहे हैं। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। किस प्रकार, अब ये जो है इसको ध्यान से पढ़ने सुनने की आवश्यकता है। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकन, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी की लड़ियाँ
उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। अब किस प्रकार लगावे, अंगों के हिसाब से भी बतला रहे हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है। भगवान के चरण में जो है 4 चिन्ह हैं। एक तो वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है और कमल है। और ये बात जो है श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर आई है। तो हमें जो है ये अच्छी तरह से स्मरण कर लेना चाहिए कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। उसमें जो है क्या क्या चिन्ह है, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगल में चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नक्षचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। भगवान के चरण कमल, उन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी। यह सब जानते ही हम कि भगवान के चरणों की धोवन से जो है, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण का प्रक्षालन किया था उस समय जो है ये गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। और उस गंगा जी को जो है भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो और भी अधिक मंगलमय हो गए। वे अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान जो है क्या करते हैं कि अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भयहारी अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें। भगवान की जो है देखिए एक एक अंग का कैसे ध्यान करना चाहिए। अभी तो चरणों का ध्यान बताया, अभी एक कह रहे हैं भव भयहारी अजन्मा। भव भयहारी हर शब्द का अर्थ है इसमें, जो भव को जो है इस संसार चक्र के जो है भव को भय को जो है हर लेने वाले अजन्मा, जो अजन्मा भी हैं, ऐसे भगवान श्री हरि का की दोनों पिंडलियों और घुटनों का ध्यान करें। पिंडलियों और घुटनों का ध्यान कैसे करें, जिनको विश्वविधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांति मान कर किसलियों की कांति से लाड लड़ाती रहती हैं कि उन पिंडलियों को और उनको घुटनों को जो है लक्ष्मी माता जो है वो अपनी जांघों पर रखकर अपने कांति में कर किसलियों की कांति से लाड लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुड़ की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब निबिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। भगवान की जो नाभि है उसका भी जो है ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सरलोक में कमल प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, भगवान के नाभि सरोवर से जो है कमल हुआ, तो उसी से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी।
ब्रह्म इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सरलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ता है। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानव कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकन आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। भगवान का जो चक्र है और जो भगवान के दूसरे आयुध हैं शंख आदि, उनका भी चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमोद की गदा का, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। तो भगवान की जो हर चीज़ है उनका कैसे कैसे ध्यान करना है, ये वर्णन जो है कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। भगवान का मुख कमल जो है काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रू लताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए। अब भगवान के नेत्रों का कैसे ध्यान करना चाहिए? जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिक बढ़ती रहती है। भगवान की नेत्र में क्या होता है? जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य परिणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमाद्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। तो ये माता देवहूति को भगवान कपिल ने जो है ध्यान की विधि बताई कि भगवान के का जैसा सौंदर्य है और जो जो उनके अंग हैं, उनके आयुध हैं, उनका ध्यान जो है किस प्रकार करना चाहिए। अब हम जो है ये 31वें अध्याय में जो है जब जीव जो है माता के गर्भ में प्रवेश करता है और प्रसव काल के समय जो है जब वो माता के गर्भ से बाहर आता है तो भगवान की स्तुति करता है। तो उस स्तुति का जो है हम भी पाठ करेंगे। ये 31वें अध्याय में है, तृतीय स्कंद के। श्री भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कह रहे हैं अपनी माता देवहूति को, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है।
वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रस से मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। और ये पूरा वर्णन जो है 10वें स्कंद तक, वो 10वें माह तक, 10वें माह तक क्या होता है परसों काल तक, ये पूरा इसमें वर्णन है, उसको नहीं हम पढ़ रहे हैं। जब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीनवाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। तो ये जीव जो है, जो माता के गर्भ में आता है, ये माता के गर्भ में ही जो है भगवान की क्या स्तुति करता है, ये जो है ये स्तुति कहती है। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणार विंदों की शरण लेता हूँ। जो मैं यानी जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद की तरह हूँ, वही मैं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध यानी उपाधि रहित अविकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में पांच भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसलिए इंद्रिय, गुण, शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ यानी विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे तो यह तैरकालिक ज्ञान हुआ है, यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान यह देहधारी जीव दूसरी यानी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान अब इस दिन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। स्वामिन आप बड़े दयालु हैं, आप जैसे उदार प्रभु ने ही 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। और जीव कह रहा है कि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उपकार का कोई दूसरा बदला भी क्या दे सकता है। प्रभो, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दम आदि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है। और ये जीव जो है भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि देखिए, मैं जो हूँ यहाँ ठीक हूँ, गर्भ में जब तक हूँ, गर्भ से बाहर निकला तो आपकी माया जो है मुझे घेर लेगी, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है। और जब माया घेर लेगी तो क्या होगा कि मेरी शरीर में अहम बुद्धि हो जाएगी कि मैं ही शरीर हूँ, और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना पड़ता है। फिर वही जन्म मृत्यु का संसार चक्र शुरू हो जाएगा। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा। और उस समय जो है भगवान से कहता है कि नहीं, जो है
मैं आपकी माया को कैसे पार करूँगा? मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र ही इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। इस प्रकार जो है ये जो है जीव जो है गर्भ में भगवान की स्तुति करता है। और इस स्कंद का अंतिम अध्याय में जो है 33वां अध्याय जो है, इसमें जो है देवहूति जो है, माता देवहूति जो कपिल भगवान की माता हैं, उन्होंने जो है कपिल देव जी की जो है कपिल भगवान की स्तुति की है। उस स्तुति को हम पढ़ रहे हैं और ये अंतिम है इस स्कंद की स्तुति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया। जो आत्मज्ञान जो है कपिल देव ने जो है अपनी माता देवहूति को दिया था, उसको सुनकर जो है उनका मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान के आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। जो कैसे भगवान है, देखिए ये इसको हम फिर पढ़ रहे हैं। ऐसे भगवान जो हैं, यह कैसी विचित्र बात है, माता देवहूति कह रही हैं, जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है। जब प्रलय काल आता है सब कुछ भगवान में समा जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर, और जब कल्पांत होता है तो वो माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए, आपने देखा होगा कि पत्ते पर जो है भगवान, छोटे से भगवान जो हैं अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए दिखाई देते हैं। तो अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। उन्हीं आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया। विभव, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भोले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सौम्याजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। ये यहाँ देखिए भगवान के नाम का श्रवण या कीर्तन का भी महिमा बता दी, तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन, भगवान का को जो वंदन करते हैं या स्मरण करते हैं, उसकी भी महिमा जो है माता देवहूति अपनी स्तुति में भगवान के सामने कह रही है। अहो, वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। यदि कोई चंडाल भी जो है भगवान के नाम का जो है जप करता है या भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो वो भी जो है पार हो जाता है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं
तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं, ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। तो ये अंत में जो है इस अध्याय के में जो है अंतिम अध्याय है 33वां। इसमें जो है ये माता देवहूति ने जो भगवान कपिल की जो स्तुति की थी वो हमने पढ़ी। और इस प्रकार जो है ये 5 वीडियो में जो है स्कंद 3 में जो भी स्तुति भगवान के सौंदर्य का वर्णन आदि हुआ है उसको हमने आज जो है ये सब पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद जो है हम चतुर्थ स्कंद को में जो भगवान की स्तुति और प्रार्थना और सौंदर्य का वर्णन है उसको पढ़ेंगे सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।